कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें रेपिटेशन अलाउ हो और ऑर्डर मैटर करता हो उसे बोलते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस है जिसमें 1 जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म है, 4 जो है जो इसकी सेकंड टर्म है, 10 जो है वो इसकी फोर्थ टर्म है, इसी तरह अप टू सो ऑन। टर्म कह लें, मेंबर कह लें या एलिमेंट कह लें, बात एक ही है। रेपिटेशन का मतलब होता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। ऑर्डर जो है वो 3 तरह का होता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और अल्टरनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। 18, 14, 10, 6, 2 अप टू सो ऑन, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और 0, 1, 0, 1, 0, 1 अप टू सो ऑन, ये एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। सीक्वेंस जो है वो सेट की तरह होता है, लेकिन इनमें एक फ़र्क होता है। सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सीक्वेंस में रेपिटेशन अलाउ होती है, सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 0, 1, 0, 1 अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। ये एक सीक्वेंस है जिसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है और रेपिटेशन भी हो रही है, एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं। जबकि 0, 1 या 1, 0 ये एक सेट है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता और रेपिटेशन अलाउ नहीं है। इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो सकते। सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट भी होती है और इनफाइनाइट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। 20, 25, 30, 35 अप टू सो ऑन, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस में स्टार्टिंग टर्म होती है और एंडिंग टर्म होती है, जबकि इनफाइनाइट सीक्वेंस में स्टार्टिंग टर्म होती है लेकिन एंडिंग टर्म नहीं होती। सीक्वेंस में एलिमेंट्स की पोजीशन को बोलते हैं रैंक या इंडेक्स। फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस में डी की पोजीशन क्या है 4, तो इसका रैंक क्या होगा 4। ये एक सीक्वेंस है जिसमें 1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 9 जो है वो थर्ड टर्म है और 25 जो है वो फिफ्थ टर्म है। अगर हमने इसकी अगली टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने इसमें एक पैटर्न ढूंढना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह अगली टर्म क्या होगी 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 एंड 49। और इसी तरह इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी xn इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ पे n जो है वो टर्म नंबर होती है और xn जो है वो टर्म होती है। इसी तरह अगर आप इस फॉर्मूले में n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 9। इसका मतलब इसकी थर्ड टर्म क्या है 9। इसी तरह अगर आप फॉर्मूले में n की जगह 25 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 625। इसका मतलब 25th टर्म क्या है 625। इसी तरह ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। सबसे पहले आपने इसमें एक पैटर्न ढूंढना है। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8 अप टू सो ऑन। अब इसमें देखें 0 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 1 जो है वो सेकंड टर्म है, फिर 1 जो है वो थर्ड टर्म है, फिर 2 जो है वो फोर्थ टर्म है, फिर 3 जो है वो फिफ्थ टर्म है, इसी तरह अप टू सो ऑन। अब अगर आप इस सीक्वेंस में देखें तो 13 जो है वो 8th टर्म है और वो कैसे आ रही है 7th और 6th टर्म को ऐड करके। 7 टर्म क्या है 8 और 6 टर्म क्या है 5 और इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 13 और 13 क्या है 8th टर्म। तो इसका मतलब 8th टर्म कैसे आ रही है पिछली 2 टर्म्स को ऐड करके। अब देखें 7 को हम लिख सकते हैं 8 - 1 और 6 को हम लिख सकते हैं 8 - 2। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी xn इज इक्वल टू xn - 1 प्लस xn - 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस सीक्वेंस की 9th टर्म निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले में n की जगह 9 पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी 8 + 13 विच इज इक्वल टू 21। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की 9th टर्म क्या होगी 21। एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें 2 टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, सेम हो, उसे बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 4 - 1, 7 - 4, 10 - 7, 13 - 10, 16 - 13। आंसर क्या मिल रहा है हमें 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 3। फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं और वो कितना है 1। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं और वो कितना है 3। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी a + d, a + 2d, a + 3d अप टू सो ऑन। अब देखें a को हम लिखेंगे 1, a + d को लिखेंगे 1 + 3, a + 2d को लिखेंगे 1 + 2 × 3, a + 3d को हम लिखेंगे 1 + 3 × 3, इसी तरह अप टू सो ऑन, जो कि किसके बराबर होगा 1, 4, 7, 10 अप टू सो ऑन। और ये सीक्वेंस किस सीक्वेंस से मैच कर रही है इस सीक्वेंस से। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी xn इज इक्वल टू a + d × n - 1। और इस फॉर्मूले का हमें फायदा क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस 5 है और फर्स्ट टर्म 3 है और हमसे कहा जाए कि इस सीक्वेंस की 9th टर्म निकालें तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इस फॉर्मूले में n की जगह 9 पुट करेंगे, a की जगह 3 पुट करेंगे और d की जगह 5 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा 43।
एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर अगली टर्म हमें कैसे मिल रही है, पिछली टर्म को एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, इस तरह की सीक्वेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। या फिर ये कह लें एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशो सेम हो, उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन रेशो क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 2, इसी तरह अप टू सो ऑन। और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2। और इसी तरह इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, जिसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और वो कितनी है 1, और आर जो है वो कॉमन रेशियो है और वो कितनी है 2। और ठीक इसी तरह अगर इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करें तो ये क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, इसी तरह अप टू सो ऑन। और ये किसके इक्वल होगा, 1 2 4 8 अप टू सो ऑन। और इसी तरह इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, xn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। और ये क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन रेशो कितनी है, 1/2, 8 डिवाइडेड बाय 16 1/2, 4 डिवाइडेड बाय 8 1/2, 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1/2। और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 16। और ठीक इसी तरह अगर हमने इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट करेंगे, 5। और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 1। इसका मतलब इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म क्या है, 1। ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस हमें क्या बताती है, ट्रायंगल में नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं। फर्स्ट ट्रायंगल में नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, 1। सेकंड ट्रायंगल में नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, 3। थर्ड ट्रायंगल में नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, 6। फोर्थ ट्रायंगल में नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, 10। ठीक इसी तरह 60th ट्रायंगल में नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे। देखें सबसे पहले आपने इस सीक्वेंस में एक पैटर्न ढूंढना है। 1 और 3 कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। 3 और 6 कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। 6 और 10 कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। 10 और 15 कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। इसी तरह अप टू सो ऑन। अब आगे देखें, इसमें भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 2 और 3 1, 3 और 4 1, 4 और 5 1, 5 और 6 1। इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। इसी तरह अप टू सो ऑन। अच्छा एक बात याद रखें, जब भी आपकी सीक्वेंस 2 से शुरू हो, 2 3 4 5 6 7, तो आपकी जो जनरल टर्म होती है वो होती है n+1। अगर 1 से शुरू हो रही है तो जनरल टर्म जो है वो n है। 3 से शुरू हो रही है तो n+2। अगर 4 से शुरू हो रही है तो n+3। और यहाँ देखें, और ये 1 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, n इंटू n+1। अब अगर हम इस फॉर्मूले में n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब देखें, ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ऊपर 3 है, नीचे 6 है, ऊपर 6 है, नीचे 12 है, ऊपर 10 है, नीचे 20 है, इसी तरह अप टू सो ऑन। इसका मतलब जो इसकी जनरल फॉर्म होगी उसमें हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो ये सीक्वेंस क्या आ जाएगी, 1 3 6 10 15 अप टू सो ऑन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 5। और वो क्या निकल रही है, 15। इसका मतलब इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म क्या है, 15। इसी तरह अगर इसकी 60th टर्म निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट करेंगे, 60। और वो क्या निकलेगी, 1830। इसका मतलब इसकी 60th टर्म क्या है, 1830। ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसी तरह ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और फाइनाइट सीक्वेंस का सम जो होता है उसे बोलते हैं पार्शियल सम। इसी तरह इनफाइनाइट सीक्वेंस का जो सम होता है उसे बोलते हैं सीरीज। और सीरीज जो है वो हमेशा इनफाइनाइट होती है। असल में सीक्वेंस क्या होती है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी जो डोमेन होती है, जिसकी जो इनपुट वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स।